26 नवंबर से 11 जनवरी तक मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां हो जाएंगी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि तालीमी इदारों से मुराद मदारिस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना की सूरत हाल देखकर 11 जनवरी से तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया जाएगा। दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। मार्च या अप्रैल में होने वाले बोर्ड के इम्तहानात मई या जून में लेने और नया तालीमी साल अगस्त से शुरू करने की तजवीज़। आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में तालीमी इदारे बंद करने की हतमी मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि सिंध में इस साल किसी सूरत इम्तहानात के बगैर बच्चों को प्रोमोट नहीं किया जाएगा। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं कि पंजाब में बच्चों को होमवर्क की बुनियाद पर अगली क्लास में प्रोमोट कर दिया जाएगा। सिंध की वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो ने स्कूल बंद करने की हिमायत कर दी। कहा वो शुरू से हामी थी कि कोरोना से हिफाजत के लिए स्कूल बंद हों। किसी स्कूल से एक बच्चा भी कोरोना लेकर घर चला गया तो 6 अफराद गैर महफूज होंगे। मुल्क में 2 हफ्तों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसों की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में कोरोना के मजीद 2756 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.5% हो गई। हैदराबाद में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 34%, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 25%, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 18%, कराची में 12.5%, इस्लामाबाद में 5.5%, कोयटा में 5%, लाहौर में 4% और गुजरांवाला में 1% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना होने पर पंजाब हुकूमत का सूबे में दुकानें शाम 6 बजे बंद करने की तजवीज़। लाहौर चेंबर का कहना है कि वक्त कम करने से मार्केटों में रश बढ़ेगा। कराची में रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर खाने पर पाबंदी लगा दी गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। शहर की 6 UCs के 17 इलाकों में सुबह 9 बजे से 13 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन के दूसरे रोज़ भी कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद। इलेक्शन नताइज के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी का एहतजाज। गिलगित की रिवर व्यू रोड और मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन ने एक सरकारी दफ्तर और 4 सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने हवाई फायरिंग के अलावा आंसू गैस के शेल फायर किए। DIG गिलगित रेंज का कहना है कि हालात दोबारा खराब हुए तो कर्फ्यू लगा देंगे। दियामर, चल्लास और स्कर्दू में भी मुजाहिरे। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का गिलगित बल्तिस्तान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। एक बयान में कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन चोरी करने के बाद अब तशद्दुद पर उतर आई है। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक बाजोड़ के गांव तंगी में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में दहशतगर्दों के अहम कमांडर जुबैर और अजीजुर रहमान उर्फ फिदा हलाक हो गए। दोनों बाजोड़ और कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ये दहशतगर्द नेटवर्क सरहद पार रॉ से बराह रास्त हिदायत ले रहा था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की तदफीन जाती उम्रा में होगी। वो 2 रोज़ कबल लंदन में इंतकाल कर गई थीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार के मुताबिक लंदन से बेगम शमीम अख्तर की मैयत की रवानगी जुमेरात तक मुतवक्के है। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में ताज़ीयत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। हुकूमत पंजाब का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर फौरी रिहा करने का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अब तक पैरोल पर रिहा कर देना चाहिए था।
वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि NRO के मुतलाशी PDM के रहनुमा शहर शहर सरगर्दा फिर रहे हैं। इनकी जलसियाँ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि अवाम की जान और रोज़गार के लिए ख़तरा हैं। GB में शिकस्त और पेशावर में नाकाम जलसे के बाद इन्हें अपनी अखलाकी हैसियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मियाँ साहब झूठ बोल कर भागे। वो पाकिस्तान आए तो कानून के मुताबिक वालिदा के जनाजे में शिरकत और मजहबी रसूमात अदा करने की इजाज़त दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत कहती है कि अपोजिशन के जलसों में 2000 लोग आते हैं। अगर हुकूमत की बात मान ली जाए तो इतने कम अफराद से कोरोना क्यों फैलेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा कि सियासी जमातों के लिए रियासती वसाइल का मुकाबला नामुमकिन होता है। हुकूमत बैठी रही तो मुल्क के लिए खतरात मजीद संगीन हो जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह की मुल्तान और लाहौर के जलसों के लिए इजाज़त ना दिए जाने की मजम्मत। एक बयान में कहा कि हुकूमत इजाज़तनामों की आड़ में अपोजिशन रहनुमाओं को मुसलसल डराने धमकाने का सिलसिला बंद करे। फिरदौस आशिक अवान ने SOPs की खिलाफ वर्जी की। क्या हुकूमत ने फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ कोई एक्शन लिया। रहनुमा नून लीग सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं कि लाहौर जलसे में अभी बहुत वक्त है। जलसे से घबराने वालों को घबराते रहना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाली आरजू को वालिदैन के साथ जाने से इनकार पर दारुल अमान मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत की महकमा दाखिला को आरजू की काउंसलिंग, तालीम और दीगर सहूलियात का इंतजाम करने की हिदायत। पुलिस को शफाफ तफ्तीश करके मातहत अदालत में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा कि मुकदमे में अगवा की दफात शामिल ना की जाएं। शवाहिद के मुताबिक आरजू की उम्र 13 से 14 साल है। आरजू ने मातहत अदालत में बयान दिया था कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करके शादी की। कौमी इदारा अमराज क़ल्ब के अरबों रुपए के फंड्स में खुर्द-बुर्द पर नैब की इंक्वायरी। सिंध हाई कोर्ट में चेयरमैन NICVD डॉक्टर नदीम कमर और दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 16 दिसंबर तक तौसीर। अदालत ने मुल्ज़िमान को अस्पताल का रिकॉर्ड फौरी तौर पर नैब को फराहम करने का हुक्म दे दिया। आटा मिलों को दिए गए नोटिस पर कार्रवाई रुकी हुई है। मामला अदालत में है। ताजिर बिरादरी हुकूमत के तय करदा निर्खों पर अवाम को आटा फराहम करे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि नैब की कार्रवाइयों से ताजिर बिरादरी के बेचैन होने की बातें अफवाहें हैं। एहतसाब अदालतों में दायर किए गए 1210 रेफरेंसेज में से सिर्फ 2% रेफरेंस ताजिर बिरादरी के खिलाफ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि PTI ने वोट तो ले लिए लेकिन नोट सिंध हुकूमत खर्च कर रही है। वफाक ने अब तक 82 मिलियन रुपए सूबे को मुंतकिल नहीं किए। सिंध हुकूमत ने कराची के ज़िला जनूबी में माली मुश्किलात के बावजूद 4 सड़कों की मुरम्मत का काम मुकम्मल किया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बाबर आवान ने से आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। बाबर आवान ने कहा कि आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी को 17 साल हो गए। दुनिया में निस्वानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का ये बड़ा मुकदमा है। हुकूमत आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। जो बाइडन से उम्मीद है कि वो आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वापसी मुमकिन बनाएंगे। कोरोना के बायस तालीमी इदारे बंद करने के ऐलान के बाद हज़ारों यूनिवर्सिटी के तलबा में खुशी की लहर। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 105 चालान कराने वाला शहरी बाज न आया। एक बार फिर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया। गाड़ी के मालिक पर 50,500 रुपये का जुर्माना आयद। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर के मुताबिक 105 ई चालान वाली गाड़ियों को थाना मजंग में बंद कर दिया गया है।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 महीने के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 7% पर बरकरार रखी गई है। इस्राईली वज़ीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू का सऊदी अरब का खुफिया दौरा। बैनुल अक़वामी मीडिया के दावे के मुताबिक गैर एलानी दौरे में इस्राईली वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से मुलाकात की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की इस्राईली वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात की तरदीद। कहा कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं। माइक पॉम्पियो के दौरे में ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात में सिर्फ अमरीकी और सऊदी हुक्काम शरीक थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली। जिन लोगों को वैक्सीन की 2 मुकम्मल खुराक दी गई उनमें वबा से बचने की शरह 70% रही। हैरत अंगेज़ तौर पर जिन लोगों को पहली खुराक आधी और दूसरी मुकम्मल दी गई उनमें वायरस से बचे रहने की शरह 90% रही। वैक्सीन की खास बात यह है कि इसे फ्रिज में रखा जा सकता है और दुनिया के किसी भी खित्ते में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैक्सीन की एक खुराक की कीमत तकरीबन 650 रुपये रखी गई है। वादी हुंजा और नगर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। स्वात और कालाम में भी बर्फ पड़ी। अस्तोर में बर्फबारी से राबता सड़कें ब्लॉक। वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों अठमकाम, बटखेला और गिरदनवा में बारिशें। मगरिबी हवाओं का एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा, पशीन, कल्लात, मस्तूंग और मुख्तलिफ इलाकों में मतला जुज़वी बरालूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 25 नवंबर तक सुबह सवेरे हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। इस निकाह ने हमारा रिश्ता और भी मजबूत कर दिया। ईमान, तुमने आहत आलम के दिल में सचमुच घर कर लिया है। ये गवाह सारे आसमां के तारे। मोहब्बत के मौजू पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ की पहली किस्त ने नाज़रीन को अपने सहर में जकड़ लिया। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की प्रोडक्शन में बनने वाले ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ देखिए रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर। लाहौर की गार्डियन कोर्ट ने गुलकारा सनम मारवी के बच्चों की हवालगी का फैसला सुना दिया। अदालत का हफ्ते में 4 दिन बच्चे मां के साथ रहने का हुक्म, 3 दिन बच्चे अपने वालिद हामिद के साथ रहेंगे। अदालत ने कहा कि सनम मारवी के बैरून मुल्क होने पर बच्चे उनके साबिक शौहर हामिद के पास रहेंगे। और मारूफ गुलकार आलमगीर कहते हैं कि 13 साल डायलिसिस के बाद उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है। वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं, सब कुछ खा पी रहे हैं। 2-3 महीने में टीवी पर आएंगे और आते रहेंगे। मुकम्मल सेहतयाबी के लिए मद्दाहों से दुआ की अपील।